अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17 मई 2021 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मेरे प्रोफाइल को जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। मेरे सभी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। इससे आप लोगों को मेरी सभी वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में दिखाई देंगी। इस कोड का यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज अगर आप अनअकैडमी पे परचेज करते हैं तो। अनअकैडमी पे आज शाम को मेरी पहली क्लास आपको 7 बजे मिलेगी। ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास होगी जिसमें आप लोगों को एसएससी, रेलवे और बैंक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, उनको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। दूसरी क्लास रात को 9 बजे मिलेगी। ये एसएससी के ही प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के एमसीक्यू इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और डेली हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ा ही करते हैं। रात 10:30 बजे एनसीईआरटी की क्लास होगी। एनसीईआरटी 8वीं क्लास चल रही है और 8वीं क्लास का जो है लगभग 6वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है साइंस का हमें। तो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये 3 क्लास है आज की और तीनों क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप लोग इन्हें क्लिक करके जो है वो यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आज का होगा कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज रिटन द बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन? तो ये किताब लिखी गई है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, अत्यंत प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड अपने 87वें जन्मदिन पर जो है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक एक नई किताब लेके आ रहे हैं। इनकी और बहुत किताबें हैं जैसे द एडवेंचर ऑफ रस्टी, और ट्री स्टिल ग्रो इन दहिरा, द रूम ऑन द रूफ। ये किताब जो है एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, एसएससी एग्जाम की फेवरेट वाली बुक है ये। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि इस राज्य सरकार ने कोविड 19 टीकाकरण के पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीजी टीका नामक एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है अभी रिसेंटली मई 2021 के अंदर। कौन से राज्य ने ऐसा किया है? तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जो है ना वो कोविड 19 टीकाकरण को थोड़ा आसान बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, इन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ से एक जो है ना ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से टीका नाम का एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। और ये टीका पोर्टल समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जो है कोविड 19 टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है और इसको आसानी से इस वेब पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस पोर्टल को छत्तीसगढ़ के इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, जिसको आप लोग चिप्स के नाम से भी पुकार सकते हैं, इन्होंने जो है इसे डेवलप किया है। छत्तीसगढ़ की बात करते हो तो मैप में आप छत्तीसगढ़ को देख पा रहे हैं। ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना ही समुद्र से लगती है। यहाँ के राज्यपाल का नाम अनसुईया उकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। पॉपुलेशन यहाँ के 2.94 करोड़ है और सोंग यहाँ का ऑफिशियली है अरप्पा परी केदार। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशन पे जो है वो वाईफाई सेवा स्टार्ट कर दी है? तो इंडियन रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक 6000 रेलवे स्टेशनों पे वाईफाई सेवा है इसकी शुरुआत कर दी है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पे अभी रिसेंटली वाईफाई सेवा शुरू होने के साथ भारतीय रेलवे ने कुल जो है टोटल 6000 रेलवे स्टेशनों पे वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया। और इंडियन रेलवे ने वाईफाई सुविधा को जो है ये शुरू किया था जनवरी 2016 के अंदर रेलवे स्टेशनों पे वाईफाई लगाने का काम। अभी रिसेंटली एक काम और भी हुआ है क्या कि कोलकाता के बोबाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन द्वारा जो है वो 800 मीटर के सुरंग का अभियान जो है वो भी पूरा कर लिया गया है रेलवे के द्वारा। और इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम बहुत मुश्किल था, इसमें सदियों पुरानी इमारतें थी। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का जो टनलिंग का काम जो है अभी बिल्कुल पूरा हुआ है 800 मीटर का। ये पॉइंट भी आप रेलवे के साथ याद कर सकते हो यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि 17 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये बात जगजाहिर है, 17 मई को दुनिया भर में विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही रहने वाला है। वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा इसका नाम है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है, इसके रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे पहली बार जो है ना वो 17 मई 1865 को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन का उद्देश्य है कि इंटरनेट और नई नई टेक्नोलॉजी जो है ना उनके प्रति समाज को थोड़ा जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इन्होंने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है। मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है। इस राज्य का नाम है पंजाब, और पंजाब का जो है अभी रिसेंटली 23वां नया जिला बना है जिसका नाम है मलेरकोटला। अभी तक 22 जिले थे, अब 23वां नया जिला घोषित किया है मलेरकोटला को। और मलेरकोटला के डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया है। मलेरकोटला और अहमदगढ़ तहसील और अमरगढ़ सब तहसील नए बने जिले में जो है वो शामिल कर दी गई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा की भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। वीपी सिंह बदनौर जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ये बात आपको याद रखनी है। किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग अभी रिसेंटली 754 करोड़ रुपए की बिकी है? तो 754 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग बिकी है। ये बनाई गई थी 1932 के अंदर, और ये है वो पेंटिंग, ठीक है। मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आया कि 754 करोड़ वाला क्या है इसके अंदर, लेकिन फिर भी वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो ये पेंटिंग अभी हाल ही में 754 करोड़ की बिकी है। 90 मिलियन डॉलर लगाई गई थी इसकी पहले बोली। उसके बाद में कमीशन जोड़े जाने पर बढ़ के 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। और इस पेंटिंग को बनाने वाले पाब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार है, शिल्पकार भी है, थिएटर डिजाइनर भी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि किस मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया? इंदु जैन का निधन हुआ है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसके जो है ग्रुप के यूं कहिएगा चेयरपर्सन थी, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, और अभी इस दुनिया में नहीं रही। 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। कई साल पहले आर्ट ऑफ डाइंग को लेकर एक पत्र लिखा था इन्होंने, और उसमें उन्हें मृत्यु को लेके एक अलग सी बात बताई थी, एक सोच बताई थी कि उनकी मृत्यु पे शोक नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाए। ये बात इन्होंने लिखी थी, और काफी फेमस भी हो रहा है फिलहाल का ये टैग। टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला इशू डेट था 1838, और जयदीप बोस जो है चीफ एंड एडिटर है एट प्रेजेंट इसके। 2021 जो है 2021 में ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती का क्षेत्र 2020 की तुलना में 21.58% बढ़ गया। इस बदलाव के पीछे मेन कारण क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस बदलाव के पीछे कारण है कि दलहन के लिए खेती के क्षेत्र में वृद्धि। 2020-21 में ग्रीष्मकालीन फसलों का खेती क्षेत्र 21.58% बढ़ गया। इसका मतलब है 2021 में 80.02 लाख हेक्टेयर में फसलों की खेती की गई। 2020 में दलहन की खेती के क्षेत्र में 65.82 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल है ये। अर्जुन पुरस्कार विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी वेणुगोपाल चंद्रशेखर की आत्मकथा का नाम बताइए, जिनका मई 2021 में निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का नाम है माई फाइट ब्रेक फ्रॉम डेथ डोर। माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ डोर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इनका अभी रिसेंटली जो है वो निधन हुआ है। 2006 में ये आत्मकथा इनकी जो है वो प्रकाशित हुई थी। वेणुगोपाल चंद्रशेखर पूर्व भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और चेन्नई तमिलनाडु में कोविड-19 की वजह से जो है इनका निधन हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।